बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट टाइम यूनिट 11 को कर रहे थे और अभी भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। और इसमें हमने स्टार्ट लिया हुआ था डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो इसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम टेंजेंट और कोटेंजेंट तक पहुंच चुके थे। अब नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। तो इसको हम ये अब से स्टार्ट ले रहे हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। वही बात आप ध्यान में रखें जिससे हमने लास्ट टाइम मैंने देखा ना, ये फिगर मैंने एक बना ली थी ताकि आपके आसानी हो जाए और आप इजीली समझ सकें कि ये डोमेन और रेंज की डिपेंडेंसी किस चीज़ पर होती है। ये देखें, हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लेना। ये वही है जो पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, उसी फिगर को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि उसी के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, तो ये जो ओ पी रे है ये एंगल के साथ, ये जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रही है इसे अगर थीटा कह दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स हो जाएगा और ये वाई है। ये वैल्यू तो आपको पता है कि 1 के इक्वल है। यूनिट होने की वजह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0, इस साइड का पॉइंट हो जाएगा -1 0, अपवर्ड 0 1 और ये डाउनवर्ड 0 -1। हम करना चाह रहे हैं सीकेंड। अब देखें सीकेंड, अगर फिगर को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है बाय द फिगर सीकेंड थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज 1 है और बेस x है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये बात साथ बताएंगे, हेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं x 0 कहाँ होता है, ये देखें फिगर को। फिगर इसलिए बनाई थी ताकि आपको ये क्लियर रहे। यहाँ पर देखें x 0 है, यहाँ पर भी x 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि या π/2 या 3π/2 या इनके ऑड मल्टीपल्स, इनके ऊपर थीटा जो है, ये जो x जो है वो 0 आएगा। तो क्या पता चला, टर्मिनल साइड, ये है ना एंगल की टर्मिनल साइड ओ पी, कहाँ नहीं लाई करेगी, कहाँ नहीं लाई करेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस है। शुड नॉट लाई ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 एंड सो ऑन। ये नहीं हो सकता, यानी सारी वैल्यूज होंगी, ये नहीं हो सकती। या जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू, अब आप देखें किसके इक्वल नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि ये नहीं हो सकता। तो डोमेन में क्या आ जाएगा फिर आपके पास, डोमेन ऑफ सीकेंट फंक्शन
is equal to all real numbers except x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। तो तमाम रियल नंबर यहाँ पर हो सकते हैं सिवाय इन नंबर्स के। और रेंज की ज़रा बात सोचें ज़रा, रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन आप ये देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस बात को मैं यहाँ पे आपको साइड पे एक्सप्लेन करके देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। देखें सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है। और cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से लेके +1 तक, ऐसा ही है ना? यानी cos की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। यानी ये वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकती, यानी फ्रैक्शन में होगी। और जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और डिवाइड हो रही हो तो वो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ करता है। मिसाल तौर पर ये देखें, 1/0.5 ले लें इसे, ये फ्रैक्शन में लिया ना हमने, तो 1/0.5 मतलब कितना आ जाएगा? 10/5 विच इज़ 2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो आंसर है सीकेंट का आंसर 1 कब होगा? जब cos को 1 ले लेंगे, और या फिर -1 जब cos को -1 ले लेंगे। अदरवाइज ये आंसर क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब है रेंज में हम क्या लिखेंगे? तमाम रियल नंबर except x such that x belongs to the interval, ये ओपन रखें इसे, ये देखें मैं ये ब्रैकेट में उल्टी लगा रहा हूँ, फ्रॉम -1 to 1 क्योंकि -1 और 1 को शामिल कर सकते हैं ना, तो ये -1 और 1 को क्योंकि शामिल किया जा सकता था, इसलिए ये वाली ब्रैकेट लगाई है हमने। ये शो कर रही है कि यहाँ पे ये ओपन है, यानी -1 और +1 ये क्योंकि रियल नंबर हो सकते हैं सीकेंट की रेंज में, ये क्योंकि रियल नंबर लिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है cos पे। अगर cos को 1 ले लिया तो सीकेंट 1 हो जाएगा ना, यानी ये रियल नंबर 1 आ सकता है, -1 भी आ सकता है। इसलिए हमने ये वाली ब्रैकेट लगा के -1 और 1 लिखा कि -1 और 1 के दरमियान के जितने भी नंबर हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ करती है। अब आप ये देखें, डोमेन और रेंज हमने ये तो कर ली। नेक्स्ट अब करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, इसके लिए भी देखें, फिगर को ही देखेंगे। बाय द फिगर कोसेकेंट थीटा क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। जरा देखें फिगर को, हाइपोटेन्यूज 1 है और परपेंडिकुलर y है, यानी 1/y आ गया ना। तो जाहिर है y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जिसका पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि x डिनोमिनेटर में था। तो यही बात हम यहाँ पर बताएंगे कि y 0 नहीं हो सकता। y 0 किधर होता है? ये देखें, y 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो क्या पता चला, ये जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड OP
should not lie on positive and नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात समझ आ गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकता, ना इधर आ सकता है ना इधर, क्योंकि इधर आएगा y 0 हो जाएगा, इधर भी आएगा तो y 0 हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब होता है? थीटा क्या नहीं होगा फिर? यहाँ पर होगा तो एंगल 0 होगा, यहाँ एंगल होगा तो पाई होगा, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी ये मल्टीपल्स हैं उस पर नहीं आ सकता। 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। या जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपने ये बता दिया कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू होगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन अब लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। डोमेन ऑफ कोसेकेंट फंक्शन इक्वल्स टू, जी क्या लिखेंगे? तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या बन गया ये? या x बिलोंग्स टू की जगह हम क्या लिख लें? x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। कि ये तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय पाई के मल्टीपल वाले। ये पाई के मल्टीपल नहीं हो सकते, बाकी तमाम हो सकते हैं। और कोसेकेंट आप देख सकते हैं किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है ना। तो जो लॉजिक मैंने यहाँ पे बताई थी, ये देखें, जो लॉजिक यहाँ मैंने बताई थी सीकेंट के लिए, वही कोसेकेंट के लिए भी होगी, 1/sin। और साइन की वैल्यू भी आपको पता है ना, -1 से 1 के दरमियान होती है। -1 से 1 के दरमियान जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो रेंज सेम आएगी उसी तरह से। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शन क्या बनी? तमाम रियल नंबर आएंगे इसके अंदर सिवाय कहाँ से? जो कि -1 से 1 के दरमियान के इंटरवल है। -1 से 1 के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आ सकती, बाकी तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रेंज, ऊपर वाले फंक्शन की तरह चेक करें, ये देखें सीकेंट की भी रेंज देखें वही है, और इधर देख लें ये कोसेकेंट की रेंज भी वही है, यानी दोनों की रेंज जो है वो हमारे पास सेम है, कोसेकेंट और सीकेंट की। डोमेन में फ़र्क है, एक में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था, जबकि एक में मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिए रेंज और डोमेन और रेंज। तो आज यहाँ पे इतना ही कर लेते हैं। कल से इंशाल्लाह इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड, और उसको फिर हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।